हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मनवर आलम है और आप देख रहे हो द मेडिकल नॉलेज क्लासेज। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ेस थी उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था और आज हम नई डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उन सभी डिजीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। पहला डिजीज़ था हाइड्रोसिफिलिस, दूसरा था मेनिंजाइटिस, तीसरा था सेरेब्रल पाल्सी और चौथी थी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इन चारों न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में अच्छे से हमने पढ़ाई की थी और इन चारों का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करके डाउट को पूछ सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल रहा तो मैं आपके डाउट का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, ये हमारी पांचवी डिजीज़ है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। दोस्तों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि खुद ब खुद बॉडी के द्वारा ही खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाना। दूसरा, यह एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव और डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमारी जो माइलिन शीथ होती है इसके अंदर किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन आ जाता है। मतलब कि जब हमारे जो माइलिन शीथ के अंदर किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन या किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है या किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है। दोस्तों, मैं माइलिन शीथ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो माइलिन शीथ होती है ये एक कवरिंग शीट होती है जो हमारे न्यूरॉन के एक्सोन को कवर करने का काम करती है। ये प्रोटेक्टिव शीट भी कहलाती है जिसका काम होता है हमारी जो एक्सोन होता है और हमारा जो न्यूरॉन होता है उसको प्रोटेक्ट करने का। ये इंसुलेटिंग लेयर होती है जो कि प्रोटीन और फैट की बनी होती है। इसका सबसे इफ़ेक्टिव काम ये होता है कि जो ये नर्व इम्पल्सेज होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होती है, उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज को रैपिडली दूसरी न्यूरॉन के अंदर पहुंचाने का ये काम करती है। अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन हो जाता है या फिर इंजरी हो जाती है तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होती है उनमें स्लो होने लग जाती है। ओके दोस्तों, तो देखिए, ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये डेंड्रियाट से इसके अंदर सेल बॉडी पाई जाती है। एक्सोन होता है, एक्सोन को चारों तरफ से कवर करके ये हमारी माइलिन शीथ पाई जाती है। इसके पास में इसमें सेंटर के अंदर स्वान सेल पाई जाती है। नोड्स ऑफ रेम्बियर पाया जाता है, मतलब कि एक दो माइलिन शीथ के बीच में एक छोटा सा गैप पाया जाता है जिसे हम नोड ऑफ रेम्बियर भी कहते हैं। ओके, जो माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ इजेंशियल फॉर द नॉर्मल कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। मीन्स की जो माइलिन शीथ होती है ये आवश्यक होती है, जो नर्व का नॉर्मल कंडक्शन होता है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये आवश्यक होती है। ठीक है, दूसरे अब डेफिनेशन की बात पढ़ते हैं तो मल्टीपल रीजन्स ऑफ द माइलिन शीथ, डिटेरियोरेशन ऑफ द स्क्लेरोसेंस। मतलब कि जो माइलिन शीथ होती है अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस आ जाता है तो ये स्क्लेरोसन को या फिर हार्डनेस हो जाती है या फिर इसके अंदर स्कार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईटियोलॉजिकल फैक्टर। देखिए दोस्तों, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है मोस्टली इनका जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर होता है वो अननोन होता है। मीन्स इडियोपैथिक कॉज होता है। ठीक है, इडियोपैथिक का मतलब हमें कुछ भी पता नहीं रहता कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। दूसरा, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तीसरा, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। चौथा, ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। मैं आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बता देता हूँ कि ऑटो इम्यून डिजीज़ वे डिजीज़ होती है जिसमें हमारी जो बॉडी होती है वो खुद ब खुद अपनी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। मींस कि हमारी जो सेल्स होती है, जो प्रोटेक्टिव सेल्स होती है, वो हमारी बॉडी की सेल्स, टिश्यू और न्यूरॉन नर्व्स को डैमेज करने लग जाती हैं। वायरल इन्फेक्शन के अंदर इसके अंदर मोस्ट कॉमन वायरस होता है एप्स्टीन बार वायरस, EBV और हर्बिस वायरस होता है। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जब
किसी भी प्रकार का इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है, तो जब किसी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उस फॉरेन पार्टिकल के प्रति अपना रिएक्शन दिखाता है। लेकिन इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि जब फॉरेन पार्टिकल्स या फिर कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो वो वायरस जब आ जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इस इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ और नर्व सेल को खुद ब खुद डिस्ट्रक्ट करने लगता है। मीन्स जो हेल्थी टिश्यू होते हैं, जो हेल्थी नर्व सेल्स होती है, उनको ही ये डिस्ट्रक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये जो फैटी सब्सटेंस होता है, फैटी सब्सटेंस यहाँ से रिमूव हो और इसका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे नर्व इम्पल्सेज होती है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे को पैरालिसिस की सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हमारी जो मूवमेंट होती है, मसल्स की मूवमेंट नहीं हो पाती है, और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं पहुंचते तो हमें सेंसेशन नहीं मिल पाता है, परसेप्शन नहीं मिल पाता है, और बहुत सारे जैसे कि हमें लोकोमोटर प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे जो नर्वस सिस्टम से जो भी सिम्टम्स अराइज होने लग जाते हैं, जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बोलने में, देखने में बहुत सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देने लग जाते हैं। सिर्फ एक माइलिन शीथ के डिस्ट्रक्शन होने की वजह से व्यक्ति को कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए। अब ये अगर माइलिन शीथ के अंदर इतनी सी प्रॉब्लम हो रही है तो ये पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को ही हमारे को अफेक्ट कर रही है। इसकी वजह से व्यक्ति के हमारे जो मोशंस होते हैं, जो मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट भी बहुत कम होने लग जाती है। और जैसे हम सबको पता है कि मूवमेंट कैसी होती है, जैसे कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होती है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के पास जाती है। जब न्यूरॉन के पास में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज बहुत ही स्लो जाएगी, तब वो जब स्लो जाएगी तो हमारी मूवमेंट भी बहुत स्लो होगी, जाहिर सी बात है। इसीलिए हमने ये जो डिजीज़ होती है, इस डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए हम बहुत सारी मेडिसिन्स का यूज़ लेते हैं, जिससे कि हमारे जो इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं उनको यूज़ लेते हैं, कि हमारे इम्यून सिस्टम होता है वो डाउन आ जाता है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। सबसे पहला क्लिनिकल फीचर्स आता है इसके अंदर पैरेस्थेसिया। पैरेस्थेसिया का मतलब होता है अब नॉर्मल सेंसेशन। अब नॉर्मल सेंसेशन मतलब जो भी पेशेंट रहेगा उस पेशेंट को टिंगलिंग, प्रिकलिंग एंड फर्मिकेशंस उसको फीलिंग होगी। टिंगलिंग मतलब कि उसके जो हाथ पैर रहेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा झंझनाहट, बार्बरिंग वगैरह उनमें आएंगे। प्रिकलिंग में ऐसे लगेगा इसके बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभ रही है, बॉडी के अंदर बर्निंग लगेगा, ऐसे बहुत सारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट आता है लिथरमिटे साइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है इसके अंदर, जिसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होती है, जो हमारी मेनली हमारे जो नेक के मूवमेंट के लिए काम आती है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और व्यक्ति फैटिग हो जाता है, वीक आने लग जाती है, जिसका कारण होता है डैमेज ओनली इन द माइलिन शीथ। फैटिग, जब व्यक्ति के अंदर वीकनेस और व्यक्ति फैटिग फील कब करता है, जब उसकी जो माइलिन शीथ होती है जब कमज़ोर हो जाती है, तो उसके हाथों पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा पेन दिखने लग जाता है, और वो वीकनेस उसमें दिखाई देने लग जाती है। नेक्स्ट होता है अटेक्जिया का मतलब होता है डिफेक्टिव मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मतलब कि एक व्यक्ति अपनी जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन रहता है वो पूरा नहीं कर पाता है। मीन्स अगर वो चलना है तो वो चल नहीं पाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम उसको हो जाती है। और ब्लड विजन भी होता है, डिप्लोबिया भी होता है, डिस्पेजिया भी होता है उसके अंदर, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी रिटेंशन ऑफ द डिजीज वगैरह भी उसके अंदर होने लग जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। पैरालिसिस में मैंने सेरेब्रल पाल्सी को पूरे अच्छे से बनाया है, वीडियो आप अच्छे से, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन के अंदर एमआरआई करेंगे। एमआरआई के अंदर हम देखते हैं कि 3 से 4 सेंटीमीटर का स्क्लेरोसिस प्लान हमें मिलेगा। ईईजी करेंगे, सीटी करेंगे, एंजियोग्राफी कर देंगे। सीएसएफ एग्जामिनेशन के अंदर अपन देखेंगे कि इंक्रीज गामा ग्लोबिन अपन को मिलता है। मैनेजमेंट के अंदर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आता है, जिसके अंदर प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाएंगे,
एजिथियोप्रेन, मिथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिनमाइड दिए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, और आपके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, इन नोट्स को आप यूज़ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में अपना नॉलेज बांटिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द एक यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर मैं अभी वर्किंग हूँ, तो यहाँ पे वाइट बोर्ड परचेज़ करके मैं आपके लिए बोर्ड पे लाइव आके वीडियो बनाऊँ। ओके, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगा या ये ज़्यादा कन्वीनियंस रहता है, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, हम दूसरी क्लास में मिलेंगे अब आपसे।